सोचिए, अगर आपके अपने ही माँ बाप आपकी पत्नी की जान बचाने से मना कर दें, तो आप क्या करेंगे? उसे उस दिन लगा वाकई दौलत रिश्तों से भी बड़ी हो सकती है। और वो गलत नहीं था। उसके बच्चे रो रहे थे, उसकी पत्नी मर रही थी, लेकिन माँ बाप ने कहा, मरने दो उसे। क्या अपने ही घर के लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? आज भी वो शब्द कानों में गूंजते हैं। हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, चाहे वो मरती है तो मर जाए। सारिका की शादी मनीष से हुई थी। सारिका की सासू माँ कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार औरत थी, और वो बात बात पर सारिका को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलती रहती थी। साथ में इसके ससुर जी भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए सारिका को कुछ भी बोल दिया करते थे। सारिका के सास ससुर काफी अमीर और पैसे वाले थे, क्योंकि उनका खुद का काफी अच्छा बिजनेस था। मनीष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, क्योंकि ससुर जी अपने बिजनेस में पूरी तरह अपना नियंत्रण रखते थे और मनीष की कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली थी। मनीष की बहन पल्लवी, वो भी जब तब मायके आई रहती थी और घर की लड़ाइयों में आग में घी डालने का काम करती थी। जब माता पिता भाभी सारिका को भला बुरा बोल रहे होते थे, तो वो उन्हें और भड़काती थी, जिससे घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता था। शुरू शुरू में तो सारिका इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ सारिका के सास ससुर ने उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सारिका अब तक 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, और उसके ऊपर उन बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। ऊपर से घर में दिन भर सास ससुर और ननद पल्लवी की फालतू की चिक चिक होती रहती थी। तो अब वो भी उन्हें पलटकर हर बात का अच्छे से जवाब देने लगी थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि अगर इस घर में रहना है तो चुप रहकर गुजर बसर संभव नहीं है। सारिका की सास ससुर को सारिका का जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सारिका की सास ससुर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि सारिका अपने हक के लिए कभी कुछ बोले। उनके हिसाब से सारिका और मनीष को चुपचाप मुंह बंद करके घर में पड़े रहना चाहिए और सास ससुर और ननद की सारी बातें चुपचाप सुननी चाहिए। सारिका जब जवाब देती थी, तो वो लोग फिर सारिका और मनीष को और भी ज्यादा उल्टा सीधा बोलते थे। एक दिन गुस्से में सारिका के ससुर जी ने मनीष से बोला, तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारे घर में ही रहते हो, हमारा ही खाते हो, और हमसे और हमारी बेटी से ही जुबान लड़ाते हो। औकात नहीं है तुम लोगों की हमारे आगे जुबान खोलने की। मनीष को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सच क्या था ये वो भी देखता था। उसके अपने पिताजी ने उसके साथ भी क्या किया किया था, उसे अच्छे से पता था, और अब तो बात उसके आत्मसम्मान की आ चुकी थी। मनीष ने बोला, हाँ तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अब अगर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो दुनिया तो यही बोलेगी ना कि बूढ़े माँ बाप को बेटा बहू अकेला छोड़कर चले गए। इस पर मनीष की बहन पल्लवी ने बोला, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है भैया, माँ बाप मेरे भी हैं, मैं ख्याल रख लूंगी अपने माँ बाप। भैया तुम अपने लालच को माँ बाप का ख्याल रखने का नाम मत दो। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मम्मी पापा की संपत्ति से मतलब है और उसी का लालच है, इसीलिए तो तुम दोनों यहाँ पर हो। मनीष को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बोला, पल्लवी तुम मेरे और मम्मी पापा के बीच में मत बोल, जाकर अपना ससुराल संभाल। इस पर मनीष की माँ ने बोला, खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ भी बोला तो उसे पूरा हक है इस घर के मामलों में बोलने का। जितना हक तेरा है इस घर पर, उतना ही हक उसका भी है। इस पर मनीष ने बोला, नहीं माँ, ये क्या बात बोल रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस घर पर तो सारा हक तो उसी का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और आज आपकी बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, तब भी आपको वही सही लग रही है। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने परिवार को लेकर, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। इस पर मनीष के माँ बाप ने घमंड से कहा, हाँ हाँ तो जाना, कौन सा तू हमारा खर्चा चला रहा है, उल्टे हम तेरा परिवार संभाल रहे हैं। 2 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा,
और रही हमारा ख्याल रखने की बात, तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमारी बेटी पल्लवी हमारा पूरा ख्याल रखेगी। और जब पैसा होता है ना, तो ख्याल रखने वाले 10 मिल जाते हैं। मनीष और सारिका को अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो दोनों उसी वक्त घर छोड़कर निकल गए। इधर मनीष के माँ बाप अपने पैसों के घमंड में चूर थे, इसलिए उन्हें अपने बेटे बहू की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वक्त इसी तरह से बीत रहा था। मनीष को घर छोड़े 10 वर्ष बीत चुके थे। मनीष और सारिका अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश थे, क्योंकि अब घर में फालतू के चिक चिक नहीं होते थे। हाँ, थोड़ी आर्थिक परेशानियां जरूर थी, क्योंकि मनीष के कमाई का एक काफी बड़ा हिस्सा घर के किराए में चला जाता था। लेकिन फिर भी सब कुछ मैनेज करके वो लोग चल रहे थे। मनीष के बच्चे भी 15 और 13 साल के हो चुके थे। उधर पल्लवी भी इतने दिनों में अपने माँ बाप को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले चुकी थी। पर भाई भाभी के खिलाफ माँ बाप के मन में इतना जहर भर दिया था कि वो लोग उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे, खास करके अपनी बहू सारिका को, क्योंकि उनके हिसाब से सारिका की वजह से ही उनका इकलौता बेटा मनीष उन्हें छोड़कर चला गया था। अपनी हरकतें उन्हें नहीं दिखती थी कि उन्होंने अपनी बहू के साथ और साथ ही साथ बेटे के साथ भी कितना बुरा व्यवहार किया था। पर बात वही है ना, अपनी गलतियां किसे दिखती हैं। खैर, किस्मत अब मनीष के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करने को तैयार खड़ी थी, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एकाएक सारिका की तबीयत बहुत खराब हो गई और पता चला कि सारिका की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। अब तो मनीष के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका परिवार बिखरने के कगार पर था। मनीष ने सारिका को बचाने के लिए अपनी किडनी देने की भी कोशिश की, लेकिन मनीष की किडनी सारिका की किडनी से मैच नहीं कर रही थी। लेकिन अस्पताल में उसे पता चला कि कुछ डोनर्स हैं जो पैसों के बदले अपनी किडनी देने को तैयार थे, और उनमें से एक डोनर की किडनी सारिका से मैच भी कर रही थी, और वो 50 लाख रुपए में अपनी किडनी को देने के लिए तैयार है। मनीष के पास 50 लाख रुपए नहीं थे। बहुत बड़ी रकम थी 50 लाख रुपए मनीष के लिए, और फिर ऑपरेशन का खर्चा भी लगता। करीब करीब 60-70 लाख रुपए का खर्चा था सारिका को बचाने के लिए। मनीष ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी सैलरी और पहले से चल रहे एक लोन के कारण बैंक ने उसे 50-60 लाख का लोन देने से साफ मना कर दिया। मनीष ने अपने पुराने दोस्तों और ऑफिस के कलीग से भी मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन कोई ठोस मदद नहीं मिली। मनीष बहुत मजबूर हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो रोता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुंचा और उनसे बोला, सारिका की जान खतरे में है, वो मर जाएगी। आप लोग ही उसे बचा सकते हैं। आपके लिए 60-70 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। आप प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं सारिका को बचा सकूं। लेकिन मनीष के माँ बाप ने साफ मना कर दिया और बोला, बहुत घमंड करके गया था ना तू इस घर से, अब हमसे पैसे क्यों मांगने आया है। इस पर मनीष ने बोला, ये कैसी बात कर रही हो माँ, लड़ाई झगड़े तो अपनी जगह है। तुम्हारी बहू की जान पर आफत आई हुई है, वो कभी भी इस दुनिया से जा सकती है, और तुम अभी भी अपनी लड़ाई झगड़े को देख रही हो, जबकि तुम आराम से ये रकम दे सकती हो। इस पर मनीष के पिता ने बोला, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे लिए तो ये एक बहुत मामूली रकम है, लेकिन हम नहीं देंगे। उस औरत को मर ही जाना चाहिए जिस औरत ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। सुनकर मनीष अंदर तक हिल गया। कितने नीच और घटिया सोच के हैं उसके माता पिता। और उसने पल्लवी को फोन करके उसे बुलाया। पल्लवी ने भी अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, क्या गलत बोल रहे हैं मम्मी पापा। भाभी जितने दिन यहाँ पर थी, सिर्फ हमारे माँ बाप का दिल ही तो दुखाया, और उनके चक्कर में तुम भी अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गए। अब ऐसी पत्नी मरे या जिए, हमें उससे क्या। अच्छा है कि वो मर ही जाए, इस धरती से कम एक बोझ कम हो जाएगा। सुनकर मनीष को समझ में आ गया कि उसके माँ बाप और उसकी बहन पल्लवी कितने नीच और घटिया सोच के हैं,
और सारिका मरती है तो मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनीष और उसके परिवार को फर्क पड़ेगा, और वो अपने बच्चों को याद करके एक बार फिर अपने माँ बाप के हाथ पैर जोड़ रहा था और बोल रहा था, प्लीज मम्मी पापा, सारिका को बचा लो, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, बचा लो उसे, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पूरा घर बिखर जाएगा। लेकिन मनीष के माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने बोला, हम अपने सारे पैसे कुएं में डाल देंगे, लेकिन उस सारिका के लिए कभी नहीं देंगे। कल मरती है तो आज ही मर जाए, और जब वो मर जाएगी ना, तब अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाना, तब हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी सीधी साधी दूसरी पत्नी ले आएंगे, फिर हमेशा हम एक साथ रहेंगे। आखिर हमें भी अपने पोते पोतियों से प्यार है, अपने बेटे से प्यार है, लेकिन उस औरत को हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनीष को समझ में आ चुका था कि उसके माँ बाप कितना नीच और घटिया सोचते हैं, और वो चुपचाप वहां से चला गया। पूरी तरह से मजबूर हो गया था मनीष। सारिका के सारे गहने बेचकर कुछ दिन तक उसने सारिका का इलाज करवाया, लेकिन सारिका का तो बस एक ही इलाज था, किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि करवाने के लिए मनीष के पास पैसे नहीं थे। मनीष के बच्चे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरता हुआ देख रहे थे और अपने आप को पल पल टूटता हुआ देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और आखिर वो दिन भी आ गया जब सारिका मनीष और अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पूरी तरह से टूट गया था मनीष। सारिका के जाने के कुछ महीने बाद तक मनीष ने खुद को संभाला और फिर अपने बच्चों को संभाला, क्योंकि सब कुछ बिखर रहा था। मनीष के माँ बाप को लगता था कि सारिका के जाने के बाद मनीष का घर परिवार संभालने वाला कोई नहीं रहेगा और वो मजबूर होकर उनके पास आ जाएगा। लेकिन मनीष के मन में अब एक बहुत बड़ी गांठ पड़ चुकी थी, साथ ही साथ उसके बच्चों के मन में भी। मनीष की आंखों के सामने उसकी पत्नी चली गई थी। उसके माँ बाप की वजह से वो चाहते तो उसे बचा सकते थे, पर वो चाहते थे कि सारिका की मौत हो जाए, जिससे वो भुला नहीं पा रहा था। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? और उनकी इसी नफरत की वजह से आज मनीष के दिल में भी उनके लिए बहुत नफरत आ चुकी थी। और उसके बच्चे, वो तो अपने दादा दादी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो इतने छोटे नहीं थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, और अपने दादा दादी के स्वभाव से वो भी अच्छे से परिचित थे। मनीष ने अब अपना घर और ऑफिस दोनों संभाल लिया था। उसके दोनों बच्चे समझदार थे, तीनों मिलजुल कर अपना घर, स्कूल और ऑफिस मैनेज कर रहे थे, और जिंदगी एक बार फिर धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। इस बीच पल्लवी ने एक दो बार मनीष से बात करने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया। उनकी तो लगातार यही कोशिश थी कि मनीष दूसरी शादी करने को तैयार हो जाए, ताकि वो कोई सीधी साधी लड़की लाकर उसके साथ ब्याह दें, जो गूंगी बनकर उनके पास अपना मुंह बंद कर कर रहे, और फिर सब आराम से रहें। लेकिन मनीष को अब अपने माँ बाप और बहन से कोई मतलब नहीं था, और उसे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, वो अपने बच्चों के सिर पर सौतेली माँ का साया कभी नहीं डालना चाहता था। और सारिका को तो वो कभी भूल ही नहीं सकता था, जिसने हर सुख में और हर दुख में उसके साथ कदम से कदम मिलाया था। समय का पहिया इसी तरह से घूम रहा था। मनीष के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। बेटे की तो नौकरी भी लग गई थी और बेटी भी इंजीनियरिंग कर रही थी। उधर मनीष के माँ बाप भी अब काफी बूढ़े हो चुके थे, और मनीष की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। शायद उनका अंतिम समय आ चुका था। मनीष की बहन पल्लवी भी अपने परिवार में पूरी तरह से व्यस्त थी, और अब उसके पास अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। उन माँ बाप के लिए जो माँ बाप घमंड में बोलते थे कि हमारी बेटी हमारी देखभाल कर लेगी, वो बेटी अब सालों मायके नहीं जाती थी। मनीष के पिता एक दिन उसके पास आए और उससे कहने लगे, तेरी माँ बहुत बीमार है, उसका आखिरी वक्त आ चुका है, आखिरी बार तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती है, बच्चों को बुला लो, वो उनसे मिलना चाहती हैं। तो मनीष ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए?
जिन बच्चों के बचपन में उनकी माँ को आप लोगों ने उनसे छीन लिया, आज उन बच्चों से बोल रहे हो कि वो मेरी माँ से मिलने, यानी अपनी माँ की कातिल से मिलने के लिए आ जाएं। मनीष के पिता के पास मनीष की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मनीष से बोला, कम से कम तू तो चल, आखिर तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया है, इतना कर्ज तो उतार दे उसका। मनीष ने बोला, हाँ वो कर्ज तो है मेरे ऊपर, काश कि उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन क्या करूं, अब जन्म दिया है तो ये फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन फर्ज मेरा है, मेरे बच्चों का नहीं, क्योंकि उन्हें जिसने जन्म दिया था उसके लिए तो आप लोगों ने कोई फर्ज नहीं निभाया। माँ तो वो भी थी ना, उसकी मौत पर आप लोगों को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। खैर छोड़ो, क्या पुरानी बातों को लेकर गिले शिकवे करने, कहकर मनीष अपनी माँ से मिलने के लिए घर की तरफ चल पड़ा। माँ ने उसे देखा तो अपने गले से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मनीष दूर ही खड़ा था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे आज समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे होने का फर्ज निभाए, या पति होने का, या पिता होने का। इसी माँ ने उसके जीवन संगिनी को बचाने से मना कर दिया था और उसे जिंदगी के बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया था। इसी माँ ने उसके बच्चों से उनकी माँ को छीन लिया था। सारी बातें मनीष की आंखों के सामने दोबारा से घूम रही थी कि तभी मनीष की माँ ने बोला, मेरे पोते पोती नहीं आए, अब मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकती हूँ, आखिरी बार उन्हें देखना चाहती हूँ, बुला दो उन्हें। मनीष ने अपने फोन में अपने बेटे का नंबर डायल कर दिया और बोला, सुन लो, तुम्हारा पोता तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और मनीष ने जैसे ही कहा, तुम्हारी दादी माँ का आखिरी समय आ चुका है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। इस पर मनीष के बेटे ने कहा, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। आपने सोच भी कैसे लिया पापा कि मैं अपनी माँ के हत्यारों से उनके आखिरी वक्त पर मिलना चाहूंगा। वो आपकी माँ है, आपको जो दिल में आए कीजिए, लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ की कातिल है और कुछ नहीं, कहकर मनीष के बेटे ने फोन रख दिया। उसके बाद मनीष ने अपनी बेटी को फोन लगाया और उससे भी वही बात बोली, जिस पर उसकी बेटी ने जवाब दिया, आज तक भूली नहीं हूँ पापा, आखिरी वक्त में मम्मी किस तरह से मेरा और भैया का हाथ पकड़कर रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा, तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना, तुम दोनों अपने पापा का और तुम्हारे पापा तुम दोनों का। काश कि ईश्वर ने मुझे थोड़ा वक्त और दे दिया होता अपने बच्चों के साथ बिताने का। अपने बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर जा रही हूँ। माँ की आंखों का वो दर्द, वो तड़प मुझे आज भी याद आता है ना, तो आपकी माँ के लिए मेरे दिल में नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। प्लीज पापा, गलती से भी उस औरत का नाम मेरे आगे दोबारा मत लीजिएगा, जिसने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था, कहकर मनीष की बेटी ने भी फोन रख दिया। मनीष की माँ और पिता ने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि जिंदगी में दौलत तो उन्होंने बहुत कमाई, लेकिन रिश्तों के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं कमाया। आज भरा पूरा परिवार होने के बाद भी उनके आखिरी वक्त पर उनके पास कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अपनी लाडली बेटी पल्लवी भी नहीं, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ फैमिली टूर पर निकली हुई है और वो फैमिली टूर को बीच में छोड़कर अपने मायके की फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती। मनीष ने अपने पिता से बोला, पापा, इससे अधिक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मनीष की माँ सारी बातें अपने कानों से सुन चुकी थी और वो वैसे भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अब उनकी सांस उखड़ चुकी थी। मनीष के पिता अब इस दुनिया में अकेले रह गए थे। कुछ दिनों के बाद मनीष के पिता ने मनीष से बोला, बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, कोई नहीं है मेरा। क्यों तू मुझसे अलग रहता है, आकर इसी घर में रहना, आखिर जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है। तो मनीष ने बोला, आज आपको पत्नी की कीमत समझ में आ रही है पापा, जब आपकी खुद की पत्नी नहीं रही। अकेलापन महसूस हो रहा है बिना पत्नी के। पापा, फिर भी आपने अपनी पत्नी के साथ जीवन के स्वर्णिम पल बिताए हैं, जरा मेरे बारे में सोचिए। मैं तो अपनी पत्नी के साथ इन पलों को जी भी नहीं पाया।
सोचो इतने दिनों से मैं अकेला कैसे जी रहा हूँ। आखिर मेरी भी तो जीवन संगिनी नहीं है। आपकी जीवन संगिनी तो फिर भी आपका लगभग पूरा साथ निभाकर गई है, लेकिन मेरी जीवन संगिनी तो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली गई थी। वैसे पापा आप अकेले कहाँ हैं? आपके पास आपकी लाखों करोड़ों की दौलत तो है ना। आप अपनी दौलत के साथ रहिए, वो दौलत तो आपको हर तरह का सुख देगी ना। फिर आज मेरी या मेरे बच्चों की आपको क्या जरूरत पड़ रही है? आप अकेले नहीं हैं पापा, बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपके पास आपकी अच्छी खासी दौलत है जो आपके साथ ही रहेगी। बस परेशानी सिर्फ यही है कि आप उसे साथ लेकर जा नहीं पाएंगे। सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म, जैसे माँ के साथ गए हैं। कहकर मनीष अपने घर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते मनीष ने अपने पिता से ये भी बोल दिया, प्लीज पापा, आप अपनी सारी दौलत चाहे तो कुएं में डाल दीजिएगा या चाहे तो अपनी प्यारी लाडली बेटी को दे दीजिएगा। मुझे आपकी वो दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए जिस दौलत के नशे में आपने मेरी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया था। आपने ही कहा था ना कि आप अपनी सारी दौलत कुएं में डाल देंगे, लेकिन उससे सारिका की जान नहीं बचाएंगे। मनीष को नहीं पता था वो जो बोल रहा है या जो कर रहा है वो सही है या गलत, और वो अब इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में वो सही था। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मनीष के पिता के पास सब कुछ था, दौलत, घर, शान, बस अपने लोग नहीं थे। मनीष ने भी फैसला कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी में फिर किसी को उस जगह पर नहीं लाएगा जहां से उसने अपनी सारिका को खो दिया था। पल्लवी भी पिता से मिलने नहीं आई, तो मोहल्ले के लोग बताने लगे कि पल्लवी ने अपने मायके के घर और कुछ प्रॉपर्टी चुपके से अपने नाम करा ली थी। ये सुनकर मनीष के पिता को पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटी के लिए उन्होंने अपने बेटे और बहू को ठुकराया, वही बेटी अब सिर्फ दौलत के लिए उनसे जुड़ी थी, ना कि प्यार या फर्ज से। आज उनकी समझ में आ चुका था कि आखिर में रह जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, दौलत, रुतबा और घमंड, सब यहीं छूट जाता है। दोस्तों, क्या मनीष ने सही फैसला किया था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।